नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। और शुरुआत आज करेंगे भादरा की प्रमुख खबर से। दोस्तों, 2-3-4 दिनों से जो प्रकरण भादरा में चल रहा था कुमार समाज के आक्रोश का, उसको विराम लग चुका है और शंकर भाकर ने भी कल उस टिप्पणी पर माफ़ी मांग ली और उसके बाद में कुमार समाज ने भी अपनी एक सर्व कुमार समाज की बैठक बुलाकर कोर कमेटी की उसको चैप्टर को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, उस चैप्टर के क्लोज होने के बाद भी भादरा क्षेत्र की राजनीतिक है हलचलें लगातार कुछ न कुछ होती रहती है। और आज भी धरना प्रदर्शन हुआ उपखंड कार्यालय के आगे, और आज जो धरना प्रदर्शन हुआ और एक दिन का सांकेतिक ज्ञापन दिया गया और सीएम के नाम, और उसमें दर्जन से अधिक मांगे रखी गई। ये धरना प्रदर्शन था दोस्तों अंबेडकर नव युवक संघ मंडल संघ का, और इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, गणमान्य जन इकट्ठे हुए, और मांग जो रखी गई वो राष्ट्रव्यापी, एक प्रकार से राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी मांग थी। और उन मांगों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो धरना प्रदर्शन में मांगे रखी गई महिलाओं को आरक्षण, क्योंकि जो बाहरी राज्यों से विवाह होकर राजस्थान में आने वाली महिलाएं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये मांग मुख्य रूप से रखी गई। और संविदा कर्मियों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों की पालना हो, ये भी रखा गया। और संविदा की बजाय स्थायी भर्ती करना, ये भी मुख्य रूप से मांग है। और पेपर लीक की अब सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, ये मांग भी अंबेडकर नवयुवक मंडल द्वारा की गई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को जिस प्रकार से अंग्रेजी में उनका अनुवाद आता है, उसको हिंदी में अनुवाद दिए जाने की भी मांग की है। और साथ ही मतदाता सूची में जो अपमानजनक शब्द है उनको हटाने की मांग भी की गई है। और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याताओं की नियुक्ति करने, और छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो अभिभावकों के एक प्रकार से संरक्षक के खाते में वो छात्रवृत्ति दी जाए, इस प्रकार की भी मांग है। और बैकलॉग भर्तियों को पूर्ण करना भी एक मांग रखी गई है। और भादरा में कन्या महाविद्यालय स्थापित हो, इस प्रकार की भी मांग है। और शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखना, जैसे कई प्रकार की अनेक बोझ अलग से शिक्षकों पर डाल दिए जाते हैं, और छात्रवृत्ति की राशि जो है उसको बढ़ाने की भी मांग की गई। अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कोई रोड मैप बने, और जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की बढ़ोतरी की जाए, इस प्रकार की मांग को लेकर आज सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। दोस्तों, ये जो आज नेतृत्व हुआ वो अध्यक्ष शिषपाल आर्य के सानिध्य में हुआ। और इस कार्यक्रम में दोस्तों नेतराम, पालाराम, रोशन लाल चौहान पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, विनोद कुमार लूणा, मनोहर लाल मीणा के अलावा भगवाना राम और सुभाष जास्ट, रणजीत सबलानिया, महावीर जास्ट, मोहन कालवा, प्रकाश राणा, लिल्लू राम तेनान, सुल्तान मेरडा, ओम प्रकाश सुड्डा आदि अनेकों कार्यकर्ता और समाज के लोग रहे, जो कि सांकेतिक धरने पर भी बैठे और नारेबाजी भी की गई सरकार के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों, आज परबल जी की कुटिया परिसर में शाम को 4 बजे एक बैठक हुई, जो फरवरी माह में 100 कुंडीय पंचदेव महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। वो लगभग 20 वर्षों के बाद में बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन इसको माना जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर रूपरेखाओं का निर्धारण हुआ, और इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का भी वाचन होगा। शिवरात्रि का महोत्सव भी आने वाला है, उसको लेकर भी सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए ये बैठक हुई। और ये सारे के सारे आयोजन जो है पूज्य ब्रह्मचारी गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किए जाएंगे।
तो इस आज की बैठक में अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई, चर्चा की गई, विस्तार से वार्ता हुई। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो वाहन चोरी हो या दुकानों में चोरी हो या घरों के ताले तोड़ने की बात हो। दोस्तों बरवाणा के जो भगवान दयाल शर्मा है, वर्तमान में वो भादरा के ही वार्ड नंबर 37 पटवार कॉलोनी में निवास करते हैं। उन्होंने कल मंगलवार को एक FIR दर्ज करवाई कि 24 दिसंबर की रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों ने उनके मकान का ताला तोड़कर ऊपरी मंजिल कमरे में रखा पैसा, गुल्लक, विदेशी कोई घड़ी और 55,000 रुपये, कैमरा, गिफ्ट का सामान आदि अनेकों चीज चुरा कर ले गई। तो इसको लेकर FIR दर्ज करवाई गई और वार्ड नंबर 38 में ही एक चोरी की घटना और सामने आई। दोस्तों संदीप पुत्र बरजलाल जाट ने ये मुकदमा दर्ज करवाया और खासकर वो भादरा के वेद प्रकाश नेहरा के मकान में किराए पर रहते हैं और ये वैसे रहने वाले निवासी हैं बचेर तहसील रानिया के, लेकिन भादरा में यहाँ इतिहास के व्याख्याता है। तो यहाँ रह रहे थे और अपने मकान में एक दिन जब वो 1 जनवरी को गांव गए थे अपने, 2 जनवरी को पुनः लौट कर आए तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था और लैपटॉप, चांदी की 2 पाजेब की जोड़ी आदि कुछ सामान भी चोरी हुआ था। तो इस प्रकार की चोरियों की घटना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें क्रिकेट प्रतियोगिताएं, तो अनेक क्रिकेट प्रतियोगिता भादरा क्षेत्र में वर्तमान में चल रही है। 25 दिसंबर से भी अनेक जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं चली है वो समापन की ओर भी आने लगी है और 1 दिसंबर से भी कई क्रिकेट प्रतियोगिताएं गाँव में प्रारंभ हुई है। और जोगीवाड़ा गांव में जो 25 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उसका समापन हुआ और डुंगराना की टीम विजेता रही, यहाँ फाइनल का टूर्नामेंट जीता। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अन्य खबरों की, तो एक 16 व 17 दिसंबर को आने वाले एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों JP नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाग्य का भी फैसला होना है। 3 वर्ष उनके पूर्ण हो चुके हैं और सही मायने में सतीश पूनिया राजस्थान के भी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाग्य का भी फैसला हो सकता है कि उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उनकी जगह कोई और कामकाज संभालेगा। JP नड्डा की जहाँ तक बात है दोस्तों, उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सतीश पूनिया को लेकर अभी संशय बरकरार है। तो देखते हैं क्या होता है। भारतीय भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होगी, PM मोदी सहित इसमें और बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे और 16 व 17 जनवरी 2 दिन तक ये दिल्ली में बैठक आयोजित होगी। 2024 के आम चुनाव को लेकर भी इसमें व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और इसके अलावा जो 9 राज्यों के चुनाव दोस्तों इसी वर्ष अलग अलग चरणों में होने हैं, उनको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो क्रिकेट की बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में T20 क्रिकेट की श्रृंखला वर्तमान में चल रही है और प्रथम टेस्ट मैच कल देर शाम को जो हुआ था, देर रात्रि को जारी था, उसका भारत के पक्ष में नए साल का बहुत शानदार आगाज हार्दिक पांड्या की कप्तानी में दोस्तों भारत ने मात्र 2 रन से ये मैच जीत लिया है और 2-1 से श्रृंखला में बढ़त भी बना ली है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की ओर तो बलवान पूनिया की एक फेसबुक पेज से आज एक पत्र जो है वो पोस्ट किया गया और ये पत्र CM के नाम लिखा गया था दोस्तों। CM को 31 दिसंबर को ये पत्र लिखा गया था जिसमें नौहर को जिला बनाने की मांग की गई थी, जो कि बजट आने वाला है अभी अशोक गहलोत सरकार का अंतिम बजट संभवतः, उसमें जो हमने कल आपको बताया था 6 जिले की प्रायोरिटी जो है वो उसमें है। तो उन 6 जिलों में नौहर का नाम कहीं नहीं था, लेकिन एक पत्र लिखा गया और पत्र में बलवान पूनिया ने जो है नौर, भादरा, पल्लू और रावतसर क्षेत्रों को मिलाकर इनको चारों को तहसील के रूप में, और इसके साथ ही अगर बात करें उप तहसीलों की तो छानीबड़ी, रामगढ़ है, डुंगराना, खुइया और फेफाना,
ये पूरा क्षेत्र मिलाकर जिला बनाने की मांग की गई। और भादरा का जो सेरडा आदि गांव है दोस्तों, उसकी दूरी बलवानपुर यानी 200 किलोमीटर के करीब जिला मुख्यालय से बताई। इसका ये रीज़न दिया गया क्योंकि पैमाना जिला अगर कोई बनता है तो इसका एक स्टिक पैमाना है, जनसंख्या घनत्व भी है, हमने कल आपको विस्तार से बताया था। और इस पैमाने पर खरा जो उतरता है उसका, और खासकर जिला वो बनता है दोस्तों जिसकी पैमाने पर तो उसको खरा उतरना ही है, लेकिन उसकी मांग जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ही उसकी संभावनाएं भी ज़्यादा होगी। क्योंकि वर्तमान में दर्जनों की संख्या में जिले बनने की कगार में है। ऐसी सूची राजस्थान सरकार के पास है, लेकिन 6 बनाने भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है। 2008 में अंतिम जिले के रूप में हमने कल बताया था आपको प्रतापगढ़ जो 33वां जिला बना था वसुंधरा राजे के समय में, उसके बाद में कोई जिला नहीं बना है और काफ़ी लंबा समय अब तक व्यतीत हो चुका है। देखते हैं इसमें बजट में क्या रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आज हमने एक कवरेज की चयन वाला अतिथि सदन की, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है प्रदीप गोयल द्वारा, जो कि समाज सेवी है। और दोस्तों प्रदीप गोयल ने जैसे ही 2 साल पहले इस चयन वाला अतिथि सदन का कार्य भार संभाला था, उसके बाद में लगभग बताया जा रहा है 20 से 22 लाख रुपए का इस पर खर्चा अब तक किया गया है। और चयन वाला परिवार द्वारा ये बनाई गई है दोस्तों। 1974 में ये धर्मशाला जो है वो निर्माण कर बनाई गई। उससे पहले इस धर्मशाला में जो 2 बड़े पीपल के वृक्ष है उनके नीचे खेताराम जी महाराज जो है, जो रामतलाई आश्रम में उनका एक मंदिर है, वो यहाँ पूजा अर्चना और अपनी धूनी जो है वो जलाया करते थे। और शहर में सर पर सिगड़ी, जलती हुई सिगड़ी रखकर वो चला करते थे। अलग प्रकार की उनकी मान्यता भी है। और आज भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उनके मंदिर में माथा टेकने, दर्शन करने जाते हैं। और लोगों की धारणा है कि वहाँ मुरादें भी पूरी होती हैं। तो उसकी एक शानदार कवरेज है, ज़रूर आप देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर भी है और हमारे फेसबुक चैनल पर भी है। तो इसके अलावा जो संवेद शिखर का जो विवाद दोस्तों वर्तमान में पूरे देश में चल रहा है, आज भी मुंबई सहित अनेक जगह धरना प्रदर्शन ज्ञापन का दौर है। और बड़ा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जैन समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कल जयपुर में भी इस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ, एकदम मौन धरना प्रदर्शन, जैसे धरना प्रदर्शन की ये पराकाष्ठा हो दोस्तों, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की पराकाष्ठा हम इसे कह रहे हैं। और कल मंगलवार को दोस्तों जयपुर में जो एक जैन समाज के जो सुज्ञेश्य महाराज, सागर महाराज है, मुनि हैं, उनको दोस्तों दे छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो 25 दिसंबर से धरना प्रदर्शन पर जो भूख हड़ताल करके बैठे थे। और आप मिसाल देख सकते हैं कैसे कैसे जैन मुनि जो है वो वर्तमान में हुए, 14 तीर्थकर अब तक हुए। और इस प्रकार की एक वार्ता का हमने भादरा के एक जैन मुनि समाज के प्रवक्ता भी है वीरेंद्र नाटा, बहुत शानदार शख्सियत है, उनके साथ एक वार्ता भी की है। उसका भी साफ संदेश के चैनल पर उसका जो वो वीडियो है वो कल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये देश में बहुत भारी टेंशन का विषय है। और लगभग 42 लाख से अधिक जैन समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड में स्थित जो सुमेध शिखर है दोस्तों, पारस की पहाड़ियों में, वो पवित्र स्थल है, जैन समाज का सर्वाधिक पवित्र स्थल है। और उसको पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग जो है झारखंड सरकार के सीएम ने पिछले दिनों की थी। और 250 के करीब दोस्तों पन्नों की एक रिपोर्ट थी मास्टर प्लान की, और उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा पूरी की पूरी पहाड़ी को, उसका पूरा का पूरा विवरण दिया गया था। और समाज के लोगों का मानना है कि पर्यटक स्थल जो है वहाँ लोग अधिकांशतः मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, और ये पवित्र स्थल है जैन समुदाय का। तो पवित्र स्थलों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ ना करके, और अगर डेवलपमेंट करना है तो उस हिसाब से किया जाए, उसको
पर्यटक स्थल घोषित करके ना किया जाए। तो ये मांग जैन समाज बार बार अपने पवित्र स्थल के लिए कर रहा है। और कितनी सफलता मिलेगी, क्या झारखंड सरकार को जो सोरेन सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, उनको समझ आएगा, क्या केंद्र इसमें कोई पहल करेगा, देखने वाली बात है। लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आज क्या खास है 4 जनवरी को, उसके बारे में आपको बताते हैं। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1931 को जन्म हुआ निरूपा राय, फिल्मी अभिनेत्री का भी, जो कि अक्सर माँ के रूप में वो ज़्यादा दिखाई देती है। 1964 को आदित्य पंचोली, फिल्मी अभिनेता का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। और 1983 को प्रशांत तामंग का भी जन्म हुआ, प्रसिद्ध गायक रहे हैं भारत के ये, इनका भी आज जन्म हुआ। और भादरा की शख्सियत की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता भूप सिंह बेनीवाल एडवोकेट का आज ही के दिन जन्मदिवस है। धूमधाम से सोशल मीडिया पर भी सभी उनके चाहने वाले उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। 4 जनवरी 1943 को उनका जन्मदिन हुआ था। आज वो 80 वर्ष के हो चुके हैं। और गत दिनों आपने देखा होगा उनकी पोत्री जो है जज लगी थी और आरजेएस का एग्ज़ाम प्रथम ही प्रयास में पास किया था। पल्लवी बेनीवाल, उनके पिता का नाम श्री राजेंद्र जी एडवोकेट, वो भी जाना माना नाम है दोस्तों भादरा के क्षेत्र में। और इसी के साथ दोस्तों मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव भी आपको बताते हैं। नौहर से शुरुआत करेंगे मंडियों के भाव की। चना का भाव 4670 मैक्सिमम रहा आज नौहर मंडी में। मोट का भाव 6150, जबकि ग्वार के भाव 5715 रहे। मेथी 5400, मूंग के भाव 7000, जौ के भाव 3250, अरंडी के भाव 7070 रुपये रहे। तिल 12800 रुपये प्रति कुंटल बिका। गेहूँ 2480, तारामीरा के भाव 4950, जबकि मूंगफली के भाव 7700 रुपये प्रति कुंटल रहे। नरमा 8525 और कपास 9700 रुपये प्रति कुंटल बिका है। जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है 8550, गेहूँ बिका है 2521, चना बिका है 4313, कपास 9800, मूंग 7200 और ग्वार के भाव 5882 रुपये प्रति कुंटल रहे। सूरतगढ़ मंडी में मूंग बिका है 7100, कपास 9800 और ग्वार के भाव 2750, जबकि नरमा माफ़ कीजिएगा जौ के भाव 2750, जबकि नरमा 8800 रुपये, सरसों के भाव 5880 रुपये, चना के भाव 4650 रुपये और गेहूं के भाव 2480 रुपये और तारामीरा के भाव 4850 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसा मंडी में नरमा बिका है 8400 रुपये, कपास बिका है 9725 रुपये, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8485 और कपास बिका है 9810 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताए तो आज 4 जनवरी को 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर लगभग दिन भर रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 15 से 20% बादल छाए रहे। देर रात्रि को मात्र 5 से 7% ही बादल छाए रहेंगे। 11 से 14 किलोमीटर जो टेम्परेचर है प्रतिशत टेम्परेचर रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल 5 जनवरी को 7 से 13 डिग्री टेम्परेचर दिन में और इसके अलावा 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम। दोपहर को 13 से 15, देर शाम को 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और सुबह 100% बादल ज़रूर छाए रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे दोपहर को 40 से 50 और देर शाम के बाद में बिल्कुल बादल नहीं रहेंगे और रात्रि को आसमान साफ रहेगा। तो कुल मिला के परिवर्तनशील बादल कल से आने प्रारंभ हो रहे हैं। तो बरसात की संभावनाएं फिलहाल मौसम विभाग द्वारा नहीं बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 दिन में बूंदाबांदी हल्की बरसात की संभावनाएं बन सकती है। ऐसा वातावरण का मिजाज देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।